So, what's up, everyone? This side Mohit, and I'm finally back on YouTube after a pretty long break. Last video शायद मैंने 2 months पहले अपलोड करी थी. So, अब काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आप सभी को पता है, अगर मेरी मैक्सिमम ऑडियंस इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के थ्रू आई है तो उन सभी को पता है कि आई एम डूइंग प्रिटी गुड ऑन इंस्टाग्राम एंड वहीं पर मैं ट्राई करता हूँ चीज़ों को शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करने का. बट मेरी काफ़ी सारी ऑडियंस ने मुझे रिक्वेस्ट करी कि सर 2-3 मिनट के अंदर आप ज़्यादा कुछ नहीं समझा सकते. सो दे ऑल वांटेड टू लाइक कि मैं यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करूँ लाइक अबाउट फॉरेक्स, इंडियन मार्केट्स और जो भी मेरे लॉजिक्स होते हैं लाइक स्मार्ट मनी कंसेप्ट, कैसे क्या ट्रेड करना है, एवरीथिंग अबाउट स्मार्ट मनी कंसेप्ट आई एम गोइंग टू कवर राइट हियर. ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस डाल रखे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो यू कैन चेक इट आउट, जहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत बेसिक से एडवांस तक स्मार्ट मनी कंसेप्ट बताया है. तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में इस चैनल में हम और अच्छे कंटेंट लाने वाले हैं. ठीक है, मैंने ऑलरेडी बैक एंड में एक टीम रेडी कर ली है जो कि अब प्रॉपर कंटेंट राइटिंग के ऊपर काम करेगी मेरे साथ मिलकर, और भी हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज की वीडियो का टॉपिक जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, तो आज हम 3 टॉपिक्स के बारे में समझने वाले हैं जो एज अ बिगनर, अगर आप फॉरेक्स मार्केट में एंटर करने का प्लान कर रहे हो, आप भी आप समझ रहे हो, सिर्फ देखना चाहते हो फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, कैसे काम करती है, तो 3 ऐसे मेन टॉपिक्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. दैट इज व्हाट इज पिप्स, PIPS, जिन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट में पॉइंट इन परसेंटेज. ठीक है. सेकेंड इज हाउ लेवरेज वर्क्स इन फॉरेक्स मार्केट. बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा है कि मोहित व्हाट इज लेवरेज एंड हाउ इट्स वर्क इन फॉरेक्स. एंड उसके बाद जो मेन चीज़ आती है विच इज़ लॉट साइजिंग, कि यहाँ पे लॉट साइजिंग थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी नहीं मैं बोलूँगा काफ़ी डिफरेंट है कंपैरिजन टू इंडियन मार्केट. जो भी लोग ऑप्शंस या फ्यूचर्स करते हैं वहाँ से यहाँ की लॉट साइजिंग बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. सो आज हम इसी 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखो. अगर आप इसको स्किप कर करके देखोगे तो 90% लोग नहीं गेन कर पाओगे जो चीज़ मैं डिलीवर करना चाहता हूँ. सो मेक श्योर आप इसे एंड तक देखो. एंड लास्टली आई वांट टू से दैट इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज इस पर रेगुलर कंटेंट आने वाला है. एंड ट्रस्ट मी, जो चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ आपके लिए एक एक सेकंड उस चीज़ को देखना वर्थ होगा. आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा एक सेकंड भी वेस्ट हुआ है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आपको आई होप सो मेरा टैब का स्क्रीन दिख रहा होगा. एंड इसी में मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपरली वो सारी चीज़ें दिखे भी. तो बात कर लेते हैं कि पिप्स क्या होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आई होप सो आपको वॉइस भी क्लियर होगा. एंड अब बात कर लेते हैं. 3 टॉपिक्स हैं, ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है, इसे हम बहुत जल्दी कवर करेंगे. सो मेक श्योर आप इसे अच्छे से समझो. इफ़ पॉसिबल आप नोट्स भी बना सकते हो, अगर आप बिगनर हो तो काफ़ी बार चीज़ें माइंड से निकल जाती है, राइट. तो व्हाट इज पिप्स, ठीक है, जो कि हमारा ये टॉपिक है. तो पिप्स बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट्स इन परसेंटेज. ठीक है. लेट सपोज आपको अगर पता होगा फॉरेक्स पेयर्स जिस तरीके से बनते हैं, फॉरेक्स पेयर्स में 2 पेयर्स एक साथ होते हैं, लाइक यूरो स्लैश यूएसडी. यहाँ पे यूरो प्राइमरी पेयर होता है और यूएसडी सेकेंडरी पेयर. तो इनका जो प्राइस होता है वो यूजुअली प्राइस कैसा होता है, 1.01234 इस तरीके से होता है. मतलब पहली एक सिंगल वैल्यू होती है, उसके बाद 5 डेसिमल्स के बाद 5 वैल्यूज होती है. तो पिप्स किसे बोला जाता है, पिप्स बोला जाता है आखिरी की 2 डेसिमल वैल्यूज को, जो लास्ट की 2 वैल्यूज होती है. अब कैसे 1 पिप होता है, कैसे 2 पिप होता है, मैं भी एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. लेट सपोज अभी यूरो यूएसडी का प्राइस चल रहा है 1.01010. ठीक है, 1010 चल रहा है. तो आखिरी की अगर ये 10 की वैल्यू ये चेंज होती है 20 पे, तो ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड 1 पिप मूवमेंट. 20 से अगर ये 30 हो गया तो हम इसे 2 पिप्स बोलेंगे. अगर 30 से ये 40 हो गया तो हम इसे 3 पिप्स बोलेंगे. ठीक है, क्योंकि चलना कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 10 से. लेट सपोज अगर प्राइस होता 1.01000, आखिरी में भी 2 जीरो थे, अगर ये 00 से 10 होता तो हम इसे 1 पिप बोलते हैं. ठीक है. और अगर ये चीज़ अगर ये ऐसे होता 1.01, उसके बाद ये होता 100. ठीक है, यहाँ पे थर्ड वैल्यू चेंज हुई तो ये हो जाते हैं 10 पिप्स. ठीक है, एक बार वापस से आपको क्विक ब्रीफ दे देता हूँ. आखिरी की जो 2 डेसिमल वैल्यूज है इसमें अगर 10 पॉइंट्स का चेंज होता है, 10 पॉइंट्स मतलब 10, यहाँ पे 10 दिख रहा है आपको, अगर ये 20 जाएगा, या अगर यहाँ पे 00 होता है, ये 10 जाता, इसका मतलब होता है 1 पिप. ठीक है. यूरो यूएसडी या फॉरेक्स पेयर में ये अलग होता है कि एक एक्सेप्शन होता है जिसे हम बोलते हैं JPY, जापानीज येन का पेयर. ठीक है, जापानीज येन में क्या होता है, 181 या 180.100, वहाँ पे 3 आगे वैल्यूज होती है, उसके बाद 3
पीछे वैल्यूज होती है। तो यहाँ पे भी हमें चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, यहाँ पे भी सिंपल होता है, लास्ट की 2 डेसिमल वैल्यूज जो होती है उसी को अगर ये चेंज होती है तो वहीं पर हम पिप्स को काउंट करते हैं। उसके बाद आता है गोल्ड, जिसे हम बोलते हैं XAU USD। ठीक है, मैं आपको एक्सेप्शंस बता रहा हूँ, बाकी पिप्स ऑलमोस्ट जगह पे सेम होता है। तो गोल्ड की वैल्यू कैसी रहती है? गोल्ड की वैल्यू होती है लाइक 1900.100, या आप बोल सकते हो ऐसे लिख देते हैं, एक्सक्यूज मी सॉरी, ओके, 1900.000, आखिरी में 3 जीरोज हो सकते हैं, और काफी चार्ट में आप देखोगे तो 2 जीरोज भी होते हैं, राइट। तो सिंपली है, अगर आपको 3 जीरोज दिख रहे हैं उसको आप नेग्लेक्ट करो, या देखो मैं दोनों बता देता हूँ। अगर आखिरी में 3 जीरोज आपको दिख रहे हैं, तो अगर ये वैल्यू 100 कन्वर्ट होती है, 000 से 100 कन्वर्ट होती है, तो इसका मतलब होता है 1 पिप। अगर ये 2000 कन्वर्ट होती है तो ये होता है 2 पिप्स। 300 होता है तो 4 पिप्स। और अगर 1901 हो गया, इससे 1 हो गया, तो इसका मतलब होता है 10 पिप्स। ठीक है, सिंपल है। आई होप सो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर आपको कोई, आपने जो चार्ट लगाया वहां पे अगर गोल्ड की वैल्यू आपको इस तरीके से दिख रही है जहां पे 2 वैल्यूज हैं, तो ओके, अगर वहां पे सिर्फ 2 डेसिमल, डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज है, तो वहां पर क्या होगा? फिर सिंपल है, 10 होगा तो 1 पिप, अगर 20 होगा तो 2 पिप्स, और अगर यहां पर 1901 हो गया 0.00, तो दैट मीन्स इट्स अ 10 पिप मूवमेंट। ठीक है, आई होप सो आपको पिप्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, आई होप सो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि यूएस मार्केट में जो US 30 या NASDAQ 100 होता है उसमें पिप्स कैसे काम करता है, या बिटकॉइन में कैसे काम करता है, तो वो भी मैं आपको एक बार क्विकली ब्रीफ दे देता हूँ। लेट सपोज अगर आप US 30 या NAS 100, NASDAQ के जो फ्यूचर्स होते हैं उन्हें NAS 100 बोलते हैं, या BTC। ठीक है, अगर आप देखोगे तो बीटीसी में डेसिमल के बाद वैल्यू होती है, राइट। जैसे बीटीसी चलता है 30,000.00, तो सेम आखिरी की 2 डेसिमल वैल्यू इज नोन एज पिप्स। ठीक है, NAS 100 की बात करें तो NAS 100 में भी अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं, एक बार हम चार्ट पे भी देख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक बार हम देख लेते हैं NAS 100, राइट। आपको NAS 100, US 30 और इवन BTC तीनों के आगे, मैं उसे हाईलाइट कर देता हूँ, BTC, US 30 एंड NASDAQ, आपको तीनों के आगे 2 डेसिमल वैल्यूज दिख रही होंगी। लाइक यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 73 है। तो सिंपल है, इसमें भी अगर चेंजेस होते हैं लाइक 32 से ये 42 चेंज होता है, दैट इज 1 पिप मूवमेंट इन BTC। ठीक है, अगर 20 से यहाँ पर 30 होता है US 30 में, दैट इज 1 पिप मूवमेंट। ठीक है, और अगर NAS 100 में 73 से ये पॉइंट होता है 83, तो सेम दिस इज ऑल्सो 1 पिप मूवमेंट। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। पिप्स अलग अलग इंडाइसिस में, अलग अलग करेंसी पेयर्स में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, लाइक नेग्लेजिबल डिफरेंस होता है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज हाउ लेवरेज वर्क्स इन फॉरेक्स मार्केट, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि फॉरेक्स मार्केट में लेवरेज काम कैसे करती है। तो ये 5 मिनट आपको ध्यान से सुनना है ताकि आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाए लेवरेज से लेकर। तो लेट सपोज आपका ब्रोकर आपको ऑफर करता होगा 100x लेवरेज, 200x लेवरेज, 500x लेवरेज, 1000x तक भी ब्रोकर ऑफर करते हैं, 2000x तक भी ऑफर करते हैं, और कुछ ब्रोकर्स तो आपको अनलिमिटेड अनलिमिटेड लेवरेज भी वो आपको ऑफर करते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड लेवरेज। तो इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज 1:100 या 1:200 का मतलब क्या होता है? लेट सपोज आपके फॉरेक्स अकाउंट में आपके पास पड़े हैं $120। ठीक है, मैंने थोड़ा अजीब सा नंबर लिया है बट इससे आपको समझने में हेल्प होगी। $120 आपके अकाउंट में पड़े हैं और आपका ब्रोकर, अच्छा, इस चीज को समझने से पहले ना मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ लॉट साइजिंग क्या होती है। लॉट साइजिंग अगर आपको समझ आ गई तो लेवरेज आपको और इजीली समझ आएगा। तो एक बार हम इस चीज को समझने से पहले हम इस टॉपिक पे वापस आएंगे। इस चीज को समझने से पहले हम समझ लेते हैं लॉट साइज क्या होता है।
बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। मैं नहीं चाहता पहले मैं आपको लेवरेज बता के फिर लॉट साइज बताऊं, आप ही कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं लॉट साइजिंग क्या होती है। देखो फॉरेक्स में बेसिकली तीन तरीके के लॉट्स होते हैं। एक होते हैं मैक्रो, एक होते हैं मिनी, और एक होते हैं एसटीपी, या उसे हम स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड। तो मैक्रो, मिनी और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस होता है? मैक्रो लॉट का जो रिटर्न वे होता है उसे लिखा कैसे जाता है? 0.01, राइट, दैट इज अ मैक्रो लॉट। उसके बाद आता है मिनी, मिनी में क्या होता है? 0.1, राइट, और एसटीपी और स्टैंडर्ड में होता है 1। इसका मतलब क्या होता है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप बात कर रहे हो मैक्रो, मैक्रो लॉट की, तो 0.01 लॉट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 10, इसका मतलब होता है 1000 USD, $1000, ठीक है, यूएसडी। एक सेकेंड, 1000 US डॉलर्स, राइट। अगर आप बात कर रहे हो मिनी लॉट की, जिसको हम बोलते हैं 0.1 लॉट, इसका मतलब होता है 10,000 US डॉलर्स। और अगर हम स्टैंडर्ड लॉट की बात करें, तो एक स्टैंडर्ड लॉट इक्विवेलेंट होता है 100,000 USD, या ऐसे आप 1 लाख भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, और स्टैंडर्ड लॉट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो लेट सपोज अगर आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड कर रहा है 200x लेवरेज, आपका ब्रोकर आपको 200x लेवरेज प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर आप अगर आपके अकाउंट में, अगर आपके फॉरेक्स अकाउंट में लेट सपोज $120 पड़े हैं, और आपका ब्रोकर आपको 200x की लेवरेज प्रोवाइड करता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने अमाउंट से 200 को मल्टीप्लाई करना है। कितना होता है? 120। इट्स सिंपल, लाइक 200 एंड ये ओके, तो ये आपका हो गया अप्रॉक्स, एक सेकेंड, ओके हाँ, इट्स अराउंड $24,000, ठीक है, 24,000। तो 24,000 में आप कंपेयर कर लो, अगर 0.1 लॉट का मतलब होता है $10,000, तो अब आपका ब्रोकर आपको 24,000 US डॉलर्स की लेवरेज प्रोवाइड कर रहा है, तो आप मैक्सिमम कितने लॉट ले सकते हो? आप 0.24 लॉट, मैक्सिमम आप इतने लॉट ले सकते हो किसी भी फॉरेक्स पेयर में। इससे ज़्यादा बाय करने जाओगे, इट विल शो यू डोंट हैव इनफ मनी, और इस तरीके से आपको एरर शो करेगा, उसके बाद आप आगे उस पर्टिकुलर लॉट को बाय या सेल नहीं कर पाओगे। सो दैट्स हाउ लेवरेज वर्क्स। अगर आपका ब्रोकर आपको 500x की लेवरेज प्रोवाइड करता है, 500x, दैट मीन्स आप अपने अकाउंट को, लेट सपोज आपके अकाउंट में $100 हैं, आप उसे 500 से मल्टीप्लाई कर लो, इट इज़ अराउंड $5,000, सॉरी $50,000, $50,000 हुआ। अगर आपको $50,000 देखना है, तो आप देख सकते हो, आप 0.5 लॉट्स तक ले सकते हो, मैक्सिमम 0.5 लॉट तक आप बाय कर सकते हो। और जो भी आपकी लेवरेज आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड कर रहा है, उससे आप अपने अकाउंट डॉलर को मल्टीप्लाई करके इस पर्टिकुलर चार्ट से या इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से कंपेयर कर लो, उतने लॉट आप बाय कर सकते हो। सो दैट्स हाउ दी लेवरेज वर्क्स इन फॉरेक्स मार्केट। और लॉट साइज की भी मैंने आपको बता दिया कि 3 तरीके के लॉट साइज होते हैं। अब काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि मोहित, अगर मैं 0.1 लॉट लेता हूँ तो मेरा प्रॉफिट कैसे बनेगा, या अगर मैं 1 लॉट लेता हूँ तो मेरा प्रॉफिट कैसे बनेगा, मैक्रो लॉट्स में प्रॉफिट किस तरीके से बनेंगे? तो वो भी एक बार मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट सपोज आपके पास 0.01 लॉट है, और अगर मार्केट में, या लेट सपोज यूरो यूएसडी के पेयर में अगर मूवमेंट आती है 10 पिप्स की, 10 पिप्स मूव करता है यूरो यूएसडी, तो आपके कितने पैसे बनेंगे? 0.1 लॉट में आपका बनता है $0.1 पर पिप, दैट इज योर प्रॉफिट इन 0.01 लॉट, ठीक है, विच इज $0.1 पर पिप, जिसे हम 10 सेंट भी बोलते हैं, इसे हम 10 सेंट बोलते हैं, ठीक है। बट हमें उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना। 0.1 पर पिप, अगर आपकी 10 पिप्स की मूवमेंट होती है, तो आपका बनेगा $1 इस पर्टिकुलर लॉट साइज में। अगर आप 0.1 लेते हो, एंड अगर आपके इसमें यूरो यूएसडी में 10 पिप्स की मूवमेंट आती है, तो कितना होगा? दैट इज इक्विवेलेंट टू $10, ठीक है। यहां पर आपको मिलता है 0.1 लॉट में $1 पर पिप, दैट इज द मूवमेंट दैट यू गॉट। और अगर आप 1 STP या 1 स्टैंडर्ड लॉट लेते हो, जिसका मतलब होता है, जो कि मैंने आपको बताया था, इसमें होता है
$10 पर पिप। अगर यूरो यूएसडी 10 पिप्स की मूवमेंट करेगा तो आपके बनेंगे $100। राइट, सिंपल है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे, बट काफ़ी लोगों को एक ये तीनों इन्फॉर्मेशन एक जगह नहीं मिलती। मैंने यूट्यूब में काफ़ी बार सर्च करा, मुझे भी तीनों इन्फॉर्मेशन किसी ने भी एक साथ नहीं दी। तो आई होप सो आपको ये तीन टॉपिक्स, व्हाट इज पिप्स, हाउ लेवरेज वर्क्स एंड लॉट साइज, एंड लॉट साइज के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट किस तरीके से बनता है, ये मैंने आपको एक सिंगल वीडियो में कवर करके बता दिया है। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कुछ डाउट्स है, यू कैन राइट इट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूंगा कि मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई करूं। एंड लेट मी नो नेक्स्ट वीडियो आप क्या टॉपिक पे प्लान कर रहे हो, या आपको क्या टॉपिक पसंद आ रहे हैं, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं। एल्स मेरे पास ऑलरेडी मैंने टॉपिक्स निकाल के रखे हैं, तो उन सारी वीडियोस को मैं ऑलरेडी बनाना स्टार्ट कर चुका हूं, तो धीरे धीरे आपको अब रेगुलर कंटेंट मिलेगा। सो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो आप चैनल को, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन आइकन, ताकि आपसे कोई भी कंटेंट मिस ना हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। थैंक यू।